ये वीडियो ना तो ईरान की है ना ही सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत जैसे अरब देशों की। ये वीडियो है इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान की, जहां इस समय इजरायली वायुसेना कहर बनकर बरस रही है। और यकीन मानिए इतने भयंकर लेवल पर हमले किए जा रहे हैं कि अब तक लेबनान के 1 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। और ये 1 लाख सिर्फ आज का डाटा है। अगर पिछले 3 दिनों का जोड़ें तो ये संख्या 6.5 लाख को पार कर चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल अब किसी भी वक्त लेबनान के ऊपर चढ़ाई शुरू कर सकता है, क्योंकि इजराइल के जितने भी टैंक्स थे वो लेबनान की सीमा पर पहुंच चुके हैं। इनके लाखों की संख्या में फौजी लेबनान पर चढ़ाई करने को पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश इजराइल को ऐसा ना करने की नसीहत दे रहे हैं। यूरोप के देश तो कड़ा विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इजराइल ने जैसा सेना का जमघट खड़ा किया है और जिस लेवल पर एयर स्ट्राइक करी जा रही है पिछले देर रात से, लग ऐसा रहा है कि किसी भी पल इजरायली सेना मार्च शुरू कर देगी और लेबनान के अंदर घुसकर जमीन कब्जाना भी शुरू करेगी। हालांकि आपका सवाल होगा कि इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है? भाई, इनका युद्ध तो ईरान के साथ चल रहा है ना, तो वो अपने पड़ोसी देश पर हमला क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कि अब से 4 दिन पहले ही लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह ने यह ऐलान कर दिया था कि ईरान के समर्थन में वो आयतुल्लाह अली खमनेई की मौत का बदला लेंगे और जो भी उनके पास बचे कुचे रिसोर्सेज हैं उनसे वो युद्ध करेंगे इजराइल के खिलाफ। और यहां तक कि कई हिजबुल्लाह के गुटों ने रॉकेट फायर करने शुरू कर दिए थे इजराइल के ऊपर। तभी इजराइल ने फैसला ले लिया था कि अब हिजबुल्लाह का परमानेंट सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। इनके जो बचे कुचे लड़ाके हैं इनका भी सफाया करते हैं। और तभी से इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है लेबनान के अलग अलग इलाकों में। लेकिन ये स्ट्राइक अब एक भयंकर रूप ले चुकी है। लेकिन आपका एक बड़ा सवाल यह भी होगा कि ऐसे वक्त में जब इजराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान को नहीं संभाल पा रहे, क्या एक और युद्ध शुरू करना इजराइल के लिए ठीक होगा? क्या इससे इजराइल बुरा नहीं फंस जाएगा? तो आपके इस सवाल का पहला जवाब तो यह है कि ईरान को अमेरिका नहीं संभाल पा रहा, क्योंकि इजराइल को जो करना था वो उन्होंने कर दिया है। ईरान की 99% जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो तबाह कर दी गई है पूरी तरीके से। जो उनके टॉप जनरल थे जो कि नुकसान पहुंचाते थे इजराइल को, वो आयतुल्लाह अली खमनेई के साथ बंकर में ही निपटा दिए गए हैं। यानी कि इजराइल के जितने भी टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं। इसीलिए लेबनान के साथ जो ये युद्ध होगा ना, इसमें इजराइल का नुकसान नहीं है, अमेरिका का नुकसान है। क्योंकि अभी तक इजराइल ने पूरी ताकत झोंक रखी थी ईरान के खिलाफ, जिससे कि अमेरिका को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा था। क्योंकि इजराइल अमेरिकी वायु सेना के बराबर लड़ाई लड़ रहा है ईरान के खिलाफ। लेकिन लेबनान युद्ध शुरू अगर होता है, वो सच में ग्राउंड इन्वेजन करते हैं लेबनान का, तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का है। क्योंकि इससे इजराइल की जो एकमात्र फोकस ईरान पर था वो फोकस हटकर लेबनान पर आ जाएगा। और जो उसके सारे रिसोर्स ईरान के खिलाफ लगाए गए थे उसमें से आधे डाइवर्ट करने पड़ेंगे लेबनान के खिलाफ। मैं बात कर रहा हूं लड़ाकू विमान और वायु सेना की। और ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी, क्योंकि इस स्थिति में अमेरिका को ना सिर्फ अकेले ईरान को संभालना होगा, बल्कि सारे अरब देशों की सुरक्षा खुद करनी होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की चुनौती भी होगी। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका अलग अलग फ्रंट पर फिर अकेला लड़ेगा। इसीलिए रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका भी लेबनान पर हमले को लेकर खुश नहीं है, लेकिन इजराइल फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल के अनुसार फिलहाल हमला करने का परफेक्ट वक्त है, क्योंकि ईरान के साथ इस युद्ध में उसके ऊपर बहुत बैलिस्टिक मिसाइल बरसी हैं, खूब नुकसान हुआ है। ऐसे में इसकी भरपाई वो लेबनान की जमीन कब्जा कर सकता है, क्योंकि इस वक्त लेबनान भी हद से ज्यादा कमजोर है और हिजबुल्लाह भी। इससे ज्यादा परफेक्ट वक्त नहीं हो सकता। और जब ईरान के खिलाफ युद्ध चल ही रहा है तो लेबनान के खिलाफ क्यों नहीं? भाई, 4-5 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान गिरा लेता है, मुश्किल से 2-4 रॉकेट हिजबुल्लाह भी गिरा लेगा। लेकिन इसके बदले अगर सैकड़ों किलोमीटर जमीन मिलती है इजराइल को, तो इसमें बुराई ही क्या है? यह फिलहाल वहां पर एक माइंडसेट है इजराइल के अंदर और वो इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। चिंता इसीलिए इजराइल को नहीं, अमेरिका को होनी चाहिए।